शिव महापुराण कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सभी को दिए हुए। और तेरी कृपा ना मिले एक भी हम लेते सांस तेरी कृपा से तरो बखान क्यों करूं मेरा चपटी खजाना हे गंगाधर मुक्ति भोले आयो शरण तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम भोले आयो शरण शंभु। शिव करुणा के सागर, शिव को करुणा सागर, दया सागर कहा जाता है। करुणा केवल शिव नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि करुणा केवल शिव नहीं करते, बल्कि शिव अपने भक्त को भगवान ओगड़दानी भगवान शंकर अपने भक्त को ऐसा बना देते हैं, ये ऐसी बनते भगवान शिव अपने भक्त को ऐसा बना देते हैं कि वो भक्त स्वयं भी अपने परिवार हो, कुटुंब हो, नाते हो, रिश्ते हो, क्षेत्र हो, मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, सोसाइटी हो, उसमें भी वो करुणा करते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव मान लो आपको इस लायक बना दे, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा करुणा सागर, मेरा शिव, मेरा दया सागर, मेरा शंकर, मान लो आपको इस लायक बना दे कि आपके पास में इतना वैभव, इतनी सत्ता, इतना धन, इतनी संपदा, या मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी इतना सुख आपकी जिंदगी में दे दे
तो एक प्रयास जरूर करना कि अपने को दिए हुए सुख को भी थोड़ा बांटने का प्रयास जरूर कर। एक बहुत बड़ी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर। मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर। शिव महापुराण की कथा कहती है सुख में और आनंद में अंतर है, मजा और आनंद में अंतर है। आप जब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हो या पंडाल में सुनते हो या मोबाइल पर सुनते हो, तो आप किसी से बात करते हो तो हमेशा एक बात कहते हो, आज हमने वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा था सूरत में और हमने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। हम महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए, हमने दर्शन किया, वहां पर बड़ा आनंद आया। हम वहां प्रयागराज दर्शन करने के लिए गए, महाकुंभ का स्नान करने के लिए गए, वहां पर आनंद आया। हमने अपनी वाणी में यह नहीं कहा कि वहां मजा आया, शिव पुराण की कथा सुनी तो मजा आया, ये शब्द नहीं। मजा और आनंद दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। जितने दिल से सुन सकते हो, पूरी रात से इंतजार कर रहे हो कथा का। प्रशासन भी पूरी रात से लगा है, कार्यकर्ता भी पूरी रात से लगे हैं और आप भी पूरी रात से। आज की कथा दिल से सुनो। कोई तुम्हारे पड़ोस में बैठकर अगर बात कर रहा हो तो उसके पांव पड़कर उससे हाथ जोड़कर कह दो, हमने पूरी रात इंतजार करा है ये 2-2.5 घंटे की कथा का, हमको सुनिए। आपको कोई डिस्टर्ब करे तो उसके पांव छू लो, प्रणाम कर लो उसको कि हमको कथा सुनिए। शिव कथा सुनने से मजा नहीं आ रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनना मजे का विषय नहीं। शिव का दर्शन करना ये भी मजे का विषय नहीं है। मजा आना और आनंद आना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिन का रहता है और आनंद हमारे अंतिम श्वास तक का रहता है। हमारी अंतिम सांस तक का आनंद है। एक थोड़ी देर की ऑर्केस्ट्रा करवा ली, उसको मजा कहते हैं। शादी की सालगिरह मना ली, उसको मजा कहते हैं। जन्मदिन मना लिया, उसको मजा कहते हैं। उसको केवल मजा कहा गया जो 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। पर यदि किसी भूखे को भोजन करा देना
किसी को चिकित्सा की जरूरत है, अपने पास में अगर बाबा ने दिया है तो किसी की चिकित्सा करा देना। कोई की एजुकेशन, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन करा देना। एक आनंद का विषय, एक आनंद का। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से ज्यादा खुशी कब मिलती है, जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उस बच्चे को पढ़ाने में आपका सहयोग मिल जाए तो समझ लेना कि दीपावली से ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। दीपावली की मिठाई से ज्यादा मिष्ठान, दीपावली से मिठाई से ज्यादा मीठी अगर कहीं मिठाई हो सकती है तो कोई बहुत दुखी है और उसके चेहरे पर आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि अपनी जिंदगी की सारी मिठाई मिली, सारी मिठाई। मैं सुनील भाई जी को, सम्राट भाई जी को, संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सूरत की भूमि इस शिव महापुराण की कथा के लिए तरस रही थी, पर आपने इस कथा को कराकर सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर आनंद दे दिया। सम्राट भाई, सुनील भाई, संदीप भाई, मजा थोड़ी देर का रहता है पर ये इसको आनंद कहते हैं। सम्राट भाई, ये आनंद भूतो न भविष्यते। सूरत के इतिहास में यह आनंद स्वर्ण अक्षर में लिखा गया कि ये शिव महापुराण की कथा कैसी होती है और शिव पुराण का आनंद कैसा। पूरी रात, रात्रि को 3:30 बजे तक पूरा जाम लगा हुआ था। 3:30 बजे रात तक पूरा जाम। और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के जो भी प्रशासन अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने पूरी रात इस शिव भक्तों को संभाला और बड़ी सरलता से। और इस शिव महापुराण के प्राण हैं। इस शिव महापुराण की अगर सबसे बड़ी कोई जान है तो इस शिव महापुराण के कार्यकर्ता इसकी जान है। इस शिव महापुराण के सेवादार जो रात देखे ना दिन देखे, ना ठंड देखी ना गर्मी देखी, धूप में छांव में कैसे भी खड़े होकर सेवा करते रहे। भोजनशाला में भोजन बनाना, ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बेटियां बेटे, बुजुर्ग जवान, सब लोग। इसको आनंद कहते हैं। आनंद कभी समाप्त नहीं हो और आनंद समाप्त होना भी नहीं चाहिए। जो चीज मिल जाती है ना, फिर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता। लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करती है,
जब तक शादी नहीं होती तो रात के 2-2 3-3 बजे तक बात होती है। और यहाँ कई बेटा बेटी बैठे होंगे जिन्होंने रात को 2-2 3-3 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30 1 बजे तक बात करी होगी। अब शादी होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रात को 2 बजे 2:30 बजे पत्नी पति से कहे कि मुझे तुमसे बात करना है, और पति के तेरे हाथ जोड़ू सो जान दो, तेरा हाथ जोड़ता हूं मुझे सोने दो। अब जो रात को 1:30 बजे बात करता था, 12:30 बजे बात करता था, 1 बजे बात करता था, 3 बजे बात करता था, सुबह से उठकर 5 बजे से चैटिंग चालू हो जाती थी, गुड मॉर्निंग। और वो गुड मॉर्निंग तो होती थी पर गुड नाइट नहीं हो पाती थी। अब जरा विचार करिए, जिससे इतनी प्रेम से बात हो, जिससे इतनी लगनता से बात हो, और वो शादी हो गई, मिल गई या मिल गया, उसके बाद बातें खत्म। एक फ्रिज आपके घर में नहीं है, उस फ्रिज को लाने के लिए आपने बड़ी मशक्कत करी, फ्रिज घर में आ गया, उसके बाद उस फ्रिज को नया आया, स्वस्तिक बनाया, पूजन करी, उसके बाद उस फ्रिज को देखने के लिए आपके पास टाइम मिला क्या? जम के बोलो। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन आ गई, उसके बाद उस वॉशिंग मशीन की पूजन करी, फिर उसके बाद कभी देखने का मौका नहीं। घर में फर्नीचर नहीं था, अलमारी नहीं थी, अलमारी आ गई, उसके बाद में उसको देखने का समय नहीं। जो गाड़ी आपके पास में नहीं है उसको पाने का प्रयास करते हो, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ जाती है फिर आपकी दिल की तमन्ना पूर्ण हो जाती है, आप पाना चाहते हो। एक भक्त ने पूछा, गुरुजी शंकर भगवान हमको मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना और कह देना, सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना, थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने। थोड़ी सी ललक।
और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि एक फोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटाकर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर। उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने, जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, रोज रोज जाओ, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा मेरे बाबा तेरा मेरी नैया का तू पीना, मेरी नैया का तू पीना, मेरे भोले तुझे पुकार, मेरे भोले तुझे पुकार, मेरी नैया का तू, मेरी नैया का तू पीना। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते पहुंचते, शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का, उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है,
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना साले। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था। उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी ये विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के, ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मैं तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांग। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह
नारायण के साथ कर लूं। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए, ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी, बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया? इस लोटे के जल में एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। शिव उदारता से एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है। आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे? जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारण बस थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराजों अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलना हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सके। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है।
तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया कर। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता मन में भर भर के बैठा रहता है तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलना, दिन में बोलना। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तक घर से निकले थे तब कुछ नहीं, केवल पांव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर। शिव तत्व। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ। और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25, अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चल रहा है, और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में। अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट। प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुन श्रवण करेंगे। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर पवित्र कथा कर रही है भगवान। वस्तु को पाने की ललकता होती है, वैसे ही शिव को पाने की ललकता।
अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसको श्रेष्ठ नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दो। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूं। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपवास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं, तो दूसरे का भी भला हो, आपका भी भला हो। रिटर्न बढ़ाइए, दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला। सर्वे भवन्तु आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से करें। कल सुनील भाई कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर, सुनील भाई, सम्राट भाई और आदि संदीप भाई वगैरह सब कल कह रहे थे गुरुजी भगवान से बस इतना हमें वचन भगवान ने इतनी कृपा कर दे कि हम जब तक ये शरीर है सबके काम आते रहें और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ऐसा भगवान कृपा कर दे। बस ऐसी ये शिव की उदारता। हम सुनील भाई आपको भी, सम्राट भाई आपको भी इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देते हैं कि आपके अंदर के भाव शुद्ध हो, और इस चीज का भाव होना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे जितने इस कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हैं,
भगवान से ये प्रार्थना करना कि हमारे अंदर ऐसा भाव देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी रहें हमारे भीतर ये। क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत माता की गोद में हम आए हैं, भारत माता की गोद में हम रहते हैं, भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि ही केवल एक भूमि है जो हमेशा एक बात कहती है, विश्व का प्राणियों में, जम के तो बोलो, सद्भावना, विश्व का कल्याण। भोजनशाला में बहुत सारी माताएं सब्जी काट रही हैं। भोजनशाला में बहुत सारे जीजियां आटा उसल रही, कोई चावल धो रही है, कोई दाल धो रही है, कोई मिर्ची काट रही, कोई आलू काट रही, कोई टमाटर काट रही, कोई सब्जी। आप लोग गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो? सब माताएं सेवा कर रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई कुछ काट रही है, कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अब हमारे सनातन धर्म की बात नहीं आ रही उसको, हमारे सनातन धर्म की अगर एकता को देखना हो तो यहां देखने को मिलता है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता तो उतना ही आलू काटता जितना खुद को खाना है, पति को खाना है और बच्चों को खिलाना। पर ये सूरत की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा यहाँ चल रही है, पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। इसमें ये दर्शन करने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो माताएं भोजन बना रही है वो इस भाव से बना रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा शंकर आकर पाएगा, हमारा शिव पाएगा। चल रहा है, आ जाइए। हम जो भोजन बनाएंगे हमारा शंकर, हमारा उघड़दानी, हमारा त्रिकालदर्शी, हमारा कैलाशी, हमारा अविनाशी उसको पाएगा। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कर रहे हैं। अगर भगवान शरीर दे, भगवान अगर कृपा करे, भगवान की दया हो जाए, भगवान की करुणा, भगवान की उदारता हो जाए, तो ये प्रयास करिए भाई बहन कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा कुछ अच्छा करिए। और कल वाली बात का फिर दोहरा रहे हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान क्रिया खुद से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव अपने भीतर प्रकट करो कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंद में रहे। ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। पर अंधकासुर तप कर रहा है, तब भी ब्रह्मा जी अंधकासुर ने तप करना प्रारंभ कर। अंधकासुर तप कर और ब्रह्मा जी से वर मांगा। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण कभी ना जाए, मेरा शरीर कभी ना छूटे। हमने परसों की कथा में कहा था, असुरों ने जो भी मांगा बस ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। भक्त में, असुर में एक बहुत बड़ा अंतर है। असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। एक पत्र है, दूसरे के लिए गलत विचार ना करें, हम अगर करें तो मांगे भी तो भगवान से इतना मांगे, सर्वे भवन्तु, सब सुख, सब सब कष्ट से दूर, सब तकलीफों से दूर भगवान से मांगे। अंधकासुर कह रहा है कि ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने कहा कि आप मुझे दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। अंधकासुर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि शरीर नहीं, तो हो गए, शरीर तो छूटेगा। और कुछ मांगना हो तो मांगो, अगर तुमको और कुछ मांगना हो तो मांगो। फिर कहा, आप कहते हो कि शरीर छूटेगा, तो फिर एक वचन दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरा शरीर छूटे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिव पुराण का ये पंडाल, घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता, ये सब कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छांव में हम आगे बढ़ते हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। शिव महापुराण का ये पंडाल कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बैठकर जो मांगा जाता है वो हमें प्राप्त होता है। हम कई लोगों से कहते हैं, अगर दुनिया में बहुत धक्के खा रहे हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर रात्रि का विश्राम करिए, शाम की आरती करिए, प्रदोष काल की शाम के समय की आरती का दर्शन करो और सुबह बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रात्रि विश्राम करो, बाबा से एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कुबेरेश्वर धाम पर कोई सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की, कचरा उठाने की, कोई भोजन परोसने की, कोई भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की सेवा। और कुबेरेश्वर धाम से वापिस जब अपने घर को जाओ तो 3 महीने तक बैग मत खोलो, वही बैग मेरा कुबेर भंडारी वापिस लेकर बुला लेगा, मुराद पूर्ण कर। हम कहते जाओ बाबा के दरबार,
पूरे साल रुद्राक्ष बंटते हैं, केवल रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब रुद्राक्ष का वितरण बंद करते हैं, क्योंकि बाबा के रुद्राक्षों का जो वहां पूजन होता है उसकी तैयारी करी जाती है। तो रुद्राक्ष वितरण भी अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम पर बंद रहेगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण बंद रहेगा, क्योंकि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है। उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर में। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है और बहुत जरूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप अर्जेंट में रुद्राक्ष वहां से प्राप्त कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने को नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता। वहां आओगे, निशुल्क लाइन लगाओगे, झोली पसार कर बाबा से प्रणाम कर कर कहोगे कि हमें ये तकलीफ है, हमको इसके लिए रुद्राक्ष चाहिए। रुद्राक्ष लेते समय उससे अपने दिल की बात कहते हुए आप लेकर आ जाओ। रुद्राक्ष लेते समय तुम्हारे हाथ में रंग लगा दिया जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आप दुख के कारण यहाँ आए हो, रंगीन आपकी जिंदगी हो, रंग भरा आपका जीवन हो, इसलिए वहां से रंग लगा कर भेज आप ले आओ। अपने हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति करी। उसके धाम में आकर उससे अपने दिल की बात की। बाहर पूरे ग्राउंड में शिव भक्त बैठकर रात भर अपनी पन्नी बिछाकर बैठकर भगवान से केवल एक आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा दुख बाबा काटे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, सूरत की इस भूमि पर आज कथा विराम हो जाएगी, पर विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली ऐसी भरेगा कि आप अगली बार फिर कथा में ऐसे ही लाखों की भीड़ में। और उसका प्रमाण है शिव महापुराण में आए हुए ये पत्र। यही बेटी पूनम की बैंक में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार तक। आप विश्वास के साथ उसका भजन करें। आप उसको पाओ। शिव कथा कह रहे। अंधकासुर ने मांगा भी तो ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। असुर मांगता है शरीर ना छूटे, भक्त मांगता है तेरा द्वार ना छूटे। तेरा द्वार ना छूटे। बाबा तेरे दरवाजे की चौखट, तेरा भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण, हम ऐसी कृपा कर, ऐसा भंडार भर, ऐसी करुणा कर कि तेरी चौखट ना छूटे। और आप भी कह कर जाना अगली कथा में। और हम तो यहां तक कहते हैं, आज कथा सूरत गुजरात में विराम हो जाएगी 22 तारीख को। 24 तारीख को कथा साकरी में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक।
बाबा से ये कहकर जाओ कि साकरी में महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा चलेगी, हमारा पत्र साकरी में पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर। ये विश्वास कितना कितना ये पत्र उनका ये झमेला, ये हम आपको पहचानते भी नहीं, आपको जानते भी नहीं, आपका एड्रेस भी नहीं जानते, और पत्रों का झमेला देखो। ये पत्र है, देखो जरा, ये पत्र है। पकड़े रखो। ये शिव भक्तों के पत्र हैं। और ये पत्र सीहोर नहीं जाते हैं, ये पत्र आपके यहीं रहते हैं। इसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब रहता है। जिसको विश्वास ना हो फोन लगाओ, उसके दरवाजे जाकर पूछो कि बाबा ने क्या क्या दिया है, इन पत्रों के माध्यम से क्या क्या लिखकर भेजा गया। उतार लो। शिव तत्व है। तेरे निराली शान, तेरे दरबार निराली, तुझे देखा पर झोली गई, तुझे देखा पर झोली गई, मुख दुनिया बाबा बाबा क्या देता है, कैसे देता है,
कितना देता है ये उसके ऊपर नहीं। अपन अपना कर्म करो, फल उस पर छोड़ो। आप पंडाल में बैठकर कथा सुनो, देना उसका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप तो केवल प्रेशर ही नहीं आ रहा है, आप तो केवल उसके दरवाजे तक जाओ, उसको विनय करो, निवेदन करो, आगे उसकी। साकरी में 24 तारीख से 30 तारीख तक जो 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो रही है, मैं साकरी के आसपास के सभी शिव भक्तों से कहूंगा, बैठो कथा पंडाल में सुनो कथा। टीवी पर सुनने वाले टीवी पर, मोबाइल पर सुनने वाले मोबाइल पर सुनो, दिल से प्रार्थना करा करो, दिल से। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शंकर से अंत का सुर ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे शरीर ना छूटे। आप मांगिए कि मेरे से भगवान का द्वार ना छूटे, भगवान का दरवाजा ना छूटे, भगवान की चौखट ना छूटे। आपको मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका द्वार ना छूटे, आपकी चौखट ना छूटे, आपका भजन ना छूटे। और अगर वो देवी देना तो इसका दरवाजा मत छोड़ना। एक राजा के दरवाजे पर एक सेविका सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी। बूढ़ी हो गई थी, सेविका बूढ़ी हो गई। राजा को लगा कि ये बूढ़ी हो गई है, अब इसके शरीर से बनता नहीं है, इसका शरीर बेकार। सेविका है, शरीर से बनता नहीं। ये बक्से चल रहा है, आ जा रही है, ये बड़े बड़े बक्से सब चालू है। सेविका बूढ़ी हो गई है, राजा ऊपर से देख रहा था, सेविका झाड़ू लगा रही थी, शरीर से बन नहीं रहा। राजा ने एक हीरा जमीन पर फेंक दिया। एक हीरा जमीन पर फेंका, सेविका झाड़ू लगाते लगाते उसको वो हीरा मिल गया। हीरा मिला, सेविका ने उस हीरे को अपने पल्लू में बांध लिया और गांठ बंद कर उसको रख लिया, झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा कि अब ये हीरा इसके पास में आ गया है, तो इसके पास पहुंचा ये हीरा, अब इसका भरण पोषण ये हीरा करा देगी। ऐसा कीमती हीरा मैंने इसको दिया है कि इसका भरण पोषण ये हीरा कर देगी। इतना कीमती दिया। झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा आज इसको हीरा मिल गया है, अब ये सेवा में नहीं आएगी क्योंकि इसको भरपेट भोजन मिलेगा, हीरा बड़ा कीमती है। दूसरे दिन राजा छत पर से वापिस बाहर झांकता है तो क्या देखता है कि वो बुजुर्ग बूढ़ी सेविका झाड़ू लगा रही थी। तो राजा ने उस सेविका से पूछा कि तुमको कल हीरा नहीं मिला? सेविका हाथ जोड़कर बोली, महाराज
हीरा तो इतना कीमती मिला कि मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खा सकती। ऐसा कीमती हीरा दिया है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है। इतना कीमती हीरा मुझे मिला है। तो राजा कहते हैं फिर तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हारी जब 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है तो फिर यह झाड़ू क्यों लगा रही हो? मेरे दरवाजे को साफ क्यों कर रही हो? उस सेविका ने कहा कि जिसके दरवाजे से हीरा मिला है उसके दरवाजे से झाड़ू लगाना कैसे बंद, कैसे बंद? जिसके दरवाजे से मुझे ये कोहिनूर हीरा मिला है उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की झाड़ू कैसे बंद कर दी? उसके दरवाजे की नौकरी कैसे बंद कर दी जाए? आप सबसे निवेदन है, अगर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण कर दे, तुम्हारे घर में संतान भी दे दे, तुम्हें नौकरी भी दे दे, व्यापार भी दे दे, व्यवसाय भी दे दे, सारा काम कर दे, पर इतना याद रखना जिसके दरवाजे से मिला है उसका दरवाजा कभी मत छोड़ना। उसके दरवाजे पर जाते, उसके दरवाजे पर जाते, जो कोहिनूर हीरा दिया है उसके दरवाजे को कैसे छोड़ दिए? अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो वर दी दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब ये अंधकासुर को उसके पिता हिरण्याक्ष ने यह बता दिया था कि तेरी कोई माता नहीं है, तेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, तू तो समुद्र में मिला था, इसलिए तेरे ना माँ है ना पिता है। उसको लग गया कि मेरी कोई माँ है, उसको लगा माता है। बस तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। उसको यह नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे गोदी में लिया है और माता जैसा प्रेम किया। पार्वती जी ने कहा ये मेरा पुत्र है, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हारे नेत्र अश्रु से प्रकट हुए, नेत्र अश्रु से हुए। समय आया, अंधकासुर ने अपने दूतों को सूचना करी कि मुझे शादी करना है, जो बहुत सुंदर हो उसको लेकर आओ। किसी ने कहा कि जो बहुत सुंदर है पार्वती जी, वो तो शिव जी लेकर चले गए हैं, शंकर जी के साथ उनका विवाह, शिव जी के साथ में वो विवाह गई, उनको तो शिव जी लेकर चले। उस पार्वती को मैं लेकर माता को गलत दृष्टि से, गलत भाव से विचार कर लिया, गलत सोच लेने वाली, गलत भाव में, गलत सोच मन में आई, गलत भाव मन में आया, गलत विचार मन में आया। पार्वती को लेने के लिए, माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी को लेने के लिए अंधकासुर चले गया। माता को गलत दृष्टि से देखा तो भगवान शंकर को क्रोध आया। पार्वती जी ने जो शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर का संहार कर दिए। एक स्त्री में बहुत बल होता है, मेरी जीजियां इस बात को जानती हैं। एक स्त्री में बहुत बल होता है, अगर कोई उसे परेशान करे तो वो जवाब दे सकती है। एक स्त्री में बहुत बल होता है, अगर उसे परेशान किया जाए तो वो जवाब दे सकती है, पर वो जवाब देने के लिए सबसे पहले अपने पति की ओर देखती है, अपने साथ में अपने भाई की ओर देखती है, अपने पिता की ओर देखती है। पर मेरा निवेदन है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से
भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से मेरा निवेदन है, कि आज का जो समय है बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य हो रहा है उसको दूसरा कभी नहीं रोक सकता। मेरा निवेदन है, इतने अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को सरकार कब तक रोकेगी? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सरकार इन अपराधों को रोक नहीं पाएगी, संस्कार इन अपराधों को रोक सकता है। हमारे संस्कार, हमारी श्रेष्ठ संस्कार दिए हुए इन अपराधों को रोक सकते हैं। आप अपने संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, अपनी बेटियों को उतना प्रबल कर दीजिए कि कोई निगाह उठाकर देख ले भला। हमारे संस्कार श्रेष्ठ, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरती सवरती चली सुधरती। अंधकासुर ने जैसी माता को देखा, माता को क्रोध आया, शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव प्रकट किया तो उस काल भैरव ने अंधकासुर का संहार कर दिया। अंधकासुर का संहार हो गया। अंधकासुर के काका हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण कर कर हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। अब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया, क्रोध का एक अवतार हो गया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण करा, नरसिंह अवतार, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आया। सारे देवता घबराने लगे, क्या करें? तब माता लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। भोले बाबा, हे मेरे शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा कर दीजिए, मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने सारे देवताओं से बल लेकर सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजों में नरसिंह भगवान को उठाया और बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ताप्ती, जहां पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहां पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहां पर दर्शन करेंगे कि वहां एक शिला का दर्शन होता है जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव पड़े। कौन सा महादेव? सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो। एक बार सभी उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, सरम्भेश्वर महादेव। बोल सरम्भेश्वर महादेव, हर हर महा। सरम्भेश्वर महादेव का स्मरण। आगे वर्णन आया है भगवान शंकर के सुंदर स्वरूपों का,
12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर सौराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग स्मरण आते हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा 2 ज्योतिर्लिंग। और ये गुजरात की पवित्र धरा, संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की ये पवित्र जिस गुजरात की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हुए हैं, ये वो पवित्र, ये सूरत नगर जहां मेरी मां भगवान सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती निरंतर बहती रहती है, ऐसी पवित्र वो कहते हैं धारो नीरमल मणि तापती तापती महारानी ओ तापती धारो नीरमल पानी ओ तापती निरंतर जा बहती, आनंद के साथ जहां सदा मां तापती विराजमान हो, ऐसी सूरत नगर का एक आनंद गुजरात की पवित्र भूमि का शिव कथा था। भगवान शंकर का प्रथम सोमनाथ चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस रोग को समाप्त किया। भगवान शिव सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, सोमनाथ जी के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री शैलम पर जाकर अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी महाराज को, भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं और भगवान श्री शरणानंद आनंद के साथ में वहां विराजमान होते हैं। शंकर पार्वती दोनों उस श्री शैलम की पवित्र भूमि पर जाकर रहते हैं, अपने पुत्र को मल्लिकार्जुन के रूप में रहते। फिर वर्णन आया महाकाल का, कालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान शंकर विराजमान हुए हैं महाकालेश्वर के रूप। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का, विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर का, नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर भगवान केदारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन है भीमा शंकर का, भीम कुंभकर्ण का बेटा जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, उस भीम का संहार भगवान शिव जी ने किया। भगवान शंकर के रूप में विराजित। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु और सतपुर माँ गंगा जी के पवित्र तट पर भगवान मनु गंगा जी के पावन तट पर भगवान शंकर को विराजमान करते हैं और भगवान विश्वनाथ के रूप में भी भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है और उस दोष से मुक्ति पाने के लिए गौतम बाबा की साधना करते हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में विराजित होकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित। फिर अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण
भगवान शंकर को लेकर जाते हैं, बीच मार्ग में भगवान शिव स्थापित हो जाते हैं, भगवान वैद्यनाथ जी वहां विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजे। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर को लंका पर चढ़ाई करने से पहले विराजमान कर उनकी आराधना करी। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलो, कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, तो पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। अपने अलग से बनाने की जरूरत नहीं, घर में जो गमला हो, मिट्टी हो, वहीं पर शिवलिंग की आकृति प्रकट करो, उसकी पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो और पार्थिव पूजन कर कर जाइए, उसका फल अधिक प्राप्त होता है, जैसे राम जी ने करा। फिर वर्णन आया है सुंदर कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और सुदेहा ने घूष्मा के बेटे को मार दिया था, जिसके कारणवश घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने पुनः जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का भगवान शंकर की पवित्र कथा कृष्णेश्वर महादेव के साथ में यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराती है। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा सूरत नगर के इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव कथा चल रही, जिसको तुमरुका जी बाच रहे हैं। चंचुला देवी अपने पति के लिए श्रवण कर रही, प्रेत योनि से बिंदु मुक्त होता है। भगवान शंकर के सम्मुख में चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर लेती, देवलोक को जाती। शिव जी कहते हैं भगवान तुमरुका जी से, तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जन्म लेने वाले जीवों का उद्धार करे। भगवान शंकर ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी। तुमरुका जी से, शिव महापुराण की कथा एक कलिकाल में जीवों का उद्धार करने वाली होगी। जिस स्थान पर यह पवित्र कथा होगी, भगवान शंकर कहते हैं वहां 7 दिन तक, 5 दिन तक मैं वहां विराजमान रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर, ये वो पवित्र जीव का उद्धार, जीव को आनंद देने वाली